नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज लाइव। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और इस वक्त मैं बराह रास्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर श्रीनगर से आपके सामने मुखातिब हूं और आपको बताना चाहेंगे वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जैसे आपने देखा कि 2 दिन से जारी था, जबकि आज मौसम थोड़ा धीरे धीरे साजगार हो रहा है। इस वक्त मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं और कई सारे लोग सवाल भी पूछ रहे थे और अपडेट भी चाहते थे कि फ्लाइट का जो सिस्टम है, जो कल से हमने देखा कि मैक्सिमम फ्लाइट कैंसिल हुई और आज दिन का शेड्यूल क्या रहेगा। हमने सुबह सुबह कुछ अफसरान से बात की और स्पेशली कुछ उन लोगों से बात की जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं या एविएशन से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट के बाहर जो है कतार में, इस वक्त कतारों में लाइन जो है गाड़ियों की लगी हुई है, जबकि एयरपोर्ट की तरफ अप्रोच किया जा रहा है और आज धीरे धीरे मौसम साजगार होगा। और फिलहाल अभी यही इत्तला मिल रही है कि जितनी भी परवाजें सुबह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जिन्हें पहुंचना था, मॉर्निंग में फ्लाइट कुछ कैंसिल हुई हैं और कुछ डिले प्रोसेस में चल रही है क्योंकि विजिबिलिटी के कारण जो है फ्लाइट का आना जाना अभी जारी नहीं है। जबकि हमने देखा कि हमने पता की थी कि विजिबिलिटी जो है खाली 200 या 300 तक मिल रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट मोर देन 1200 या 1300 होनी चाहिए। इस वक्त का अपडेट एक और मिल रहा है कि कुछ परवाजें दिल्ली से रुक हो चुकी है, यानी कुछ परवाजों ने जो है श्रीनगर की तरफ रुक करना शुरू कर दिया है। शायद उनको क्लियरेंस मिल गई है कि वो अब टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं, मगर अभी तक श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई परवाज नहीं पहुंची है। ये आप क्लियर कर लीजिए कि अभी फ्लाइट जो है ऑन एयर है और अभी तक कोई फ्लाइट जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं पहुंची है। जबकि आज जरूर ये बताया गया है जितना मौसम साजगार होगा उतना ही फ्लाइट को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। जबकि हमने अभी अभी ये भी कंफर्म किया दिल्ली एयरपोर्ट से कि वहां से कुछ जहाज जो है निकले हैं जो कि श्रीनगर की तरफ रवाना हुए हैं। जबकि श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तकरीबन इस वक्त 12 बज रहे हैं और अपडेट भी यही मिल रहा था कि 12 या 1 बजे के बाद ही मौका मिलेगा जहाजों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर आने की। जबकि पैसेंजर्स का लगातार आना जाना शुरू हो चुका है और कल भी हमने देखा कि तकरीबन 40-50 के करीब जो फ्लाइट्स है वो डे टाइम में कैंसिल हो गई थी और उसके बाद पैसेंजर्स वापस लौट गए थे। और कुछ पैसेंजर्स का यह भी मानना था जो जहाज की टिकट 3-4 हजार रुपए में उन्हें ली थी वो 12 से 15 हजार रुपए तक पहुंच गई थी, जो कि जाहिर सी बात है एक बड़ा हैमर है। इस पर जरूर गौर फिक्र करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपने देखा कि कल उमर अब्दुल्ला का भी ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि मौसम खराब होते ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ जहाजों की जो टिकट है एक गरीब इंसान की कहां से कहां पहुंच जाती है। जबकि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां पर फैसिलिटीज है, मगर ये वाहिद एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर का जहां पर विजिबिलिटी पोर हो जाती है। तो उसके लिए जो कैट सिस्टम रहता है या एलए सिस्टम जो रहता है, इन सारी सिस्टम्स को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि जहाज अगर देखा जाए इन परेशानियों से ना वो जूझे। क्योंकि वो जहाज जब निकलता है, अगर उसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहां पर मिलेंगे, प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो जहाज इजीली टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यही अपडेट है कि अभी कोई जहाज श्रीनगर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा है। जबकि एक्सपेक्टेशन ये जरूर है कि आज जहाजों का आना जाना दोपहर के बाद शुरू हो जाएगा। और साथ साथ अगर बात करें तो अभी बर्फबारी जो है रुक चुकी है, सड़कें अभी भी ज़ेर-ए-आब है, पानी सड़कों पर काफी ज्यादा जमा हो गया है, जिसके लिए म्युनिसिपैलिटी को, यूडी को आगे आने की जरूरत है, डीवाटरिंग पंप स्टेशन लगाने की जरूरत है क्योंकि काफी ज्यादा पानी सड़कों पर जमा हो चुका है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बर्फ को नहीं हटाया गया है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि आज जबकि म्युनिसिपैलिटी या चीफ एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो उनके जो स्नो कटर मशीन्स है, स्नो क्लियरेंस मशीन्स है, तो वो कितना उसको इस्तेमाल करते हैं। और एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट का रास्ता जो है कंप्लीटली क्लियर है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो दोनों साइड जो है बर्फ को हटाया गया है, मगर इंटरनल एरियाज की अगर हम बात करें मोहल्ला वाइज या जो भी एरियाज है वहां पर अभी भी बर्फ को नहीं हटाया गया है, जिसमें खास तौर पर पेशेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक साइड से अगर पेशेंट को अस्पताल पहुंचना है, कुछ डिलीवरी का केस है, इमरजेंसी केस है, सर्जरी का केस है, तो घर से निकलने के साथ साथ जब वो मेन रोड तक पहुंचेंगे तब तक उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से उस पर तवज्जो फरमाई जाए। बिजली के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि कल रात को ही तकरीबन जिस तरीके से पावर महकमे ने सिटी में कुछ एरियाज में बिजली को रिस्टोर कर दिया है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बिजली गुल है, जहां पर तारें कटी पड़ी हुई है, पुराने पोल्स है, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुछ बड़े बड़े अगर देखा जाए रिसीविंग स्टेशन में भी नुकसान हुआ है, जिसके लिए
ہے اس وقت ایئرپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں جو کہ راستے کو صاف کر رہے ہیں. مین اینڈ مشینری تو ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو آج صبح سے ہی کمپلیٹلی ایئرپورٹ کو صاف کرنے کے لیے، یعنی برف کو ہٹانے کے لیے راستہ کلیئر کر رہے ہیں. کل سے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی سارے ایسے نوجوان جو ہے وہ مکمل اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، مگر سچویشنلی ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اور آگے آنے کی ضرورت ہے. فی الحال بجلی کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کئی سارے ایسے اپر ریچز پہ ایریاز ہے جہاں پر کافی نقصان پہنچا ہے، جہاں پر ابھی بھی بجلی گل ہے، جہاں پر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی خاص طور پہ سرکار سے اپیل ہے گاؤں دیہات میں جو اپر ایریاز ہے وہاں پر پہنچا جائے، وہاں پر بجلی کو ریسٹور کرنے کی پوری کوشش کی جائے. فی الحال لگاتار اگر آپ دیکھیں گے تو ٹرانسپورٹ جو ہے یا گاڑیوں کی جو آواجائی ہے وہ ایئرپورٹ سے لگاتار اس وقت جاری ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم جو ہے کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرے گا تاکہ مسافروں کو جی ہاں راحت ملے گی. فی الحال مارننگ اپڈیٹس کے لیے بس اتنا ہی، آگے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو. فی الحال اجازت دیجیے عرفان فاضل، میرے ویڈیو جرنلسٹ سمیر وانی کو. بنے رہیے، دیکھتے رہیے گلستان نیوز، خبر تہ تک.